हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी। हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से क्या स्थिति है, जो अक्सर हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। अच्छा, तो फ्रेंड हम देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो विश्व में क्या स्थिति है, सबसे पहले हम देखें पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। प्रथम भाग था अंगारा लैंड, जो उत्तरी गोलार्ध में था। इसे क्या नाम दिया भूगोलवेताओं ने? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो भाग था उसका क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तथा उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग के मध्य एक गहरी खाईनुमा आकृति थी, जिसे भूगोलवेताओं ने क्या नाम दिया? टेथिस महासागर। इसका नाम दिया फ्रेंड्स टेथिस महासागर। अब देखते हैं कि सर ये टेथिस महासागर का निर्माण कैसे हुआ। टेथिस महासागर का बताया जाता है पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। एक आग का गोला थी। सबसे पहले पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी, यानी गर्म थी ये पृथ्वी अत्यधिक मात्रा में। भूगोलवेता अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी सबसे पहले अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा गर्म थी। धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी यानी अत्यधिक वर्षा हुई। वर्षा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो वर्षा हुई, इससे निकली जो नदियां हैं, यहाँ से नदियां निकली और ये गहरे गड्ढे में गिरी। इनका पानी गहरे गड्ढे में गिरा। ऐसी दक्षिणी गोलार्ध से नदियां निकली और इनका पानी इस गड्ढे में गिरा। ये भाग बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसमें धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता गया और अत्यधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, तो भूगोलवेताओं ने इसका क्या नाम दिया फ्रेंड्स? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर। अब देखते हैं कि राजस्थान का टेथिस महासागर से क्या संबंध है, वह गोंडवाना लैंड से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे? जो टेथिस महासागर, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें, रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें रेगिस्तान में जो खारे पानी की झीलें और पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के। प्रश्न पुटअप होता है टीजीटी 2011 पहली भर्ती में। जो टीजीटी 2010 में
आर्टेट 2011 में सवाल पुटअप होता है कि राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं। ऑप्शन आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, टेथिस महासागर। इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? टेथिस महासागर। मैं आपको हर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में बताता जाऊंगा। इसके बाद अगला ये गोंडवाना लैंड भाग, ये तो टेथिस महासागर हुआ कि राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के। फ्रेंड्स चूक मत जाना, एक ही उत्तर होगा टेथिस महासागर, टेथिस महासागर, टेथिस महासागर। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है ये, और आगे भी आता रहेगा। दूसरा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कौन सा है? हाड़ौती पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग तथा अरावली पर्वतमाला। तथा अरावली पर्वतमाला किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग। एक तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठार तथा अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। प्रश्न कैसे पुटअप होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में काफ़ी बार प्रश्न पुटअप हुआ है। राजस्थान का हाड़ौती का पठार किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। कभी भी अंगारा लैंड मत कर देना, इसका उत्तर क्या होगा? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जो पढ़ा वो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फ्रेंड्स मैं जो पढ़ाऊँगा, सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले तो इसको क्या है कि समझाऊँगा, और समझाने के बाद जो समझाया गया वही मैटर बाकायदा कोचिंग संस्थानों में जैसे लिखवाया जाता है वैसे के वैसे ही लिखवाया जाएगा। ये सारी क्लासें फ्री हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जो पढ़ा यहीं पे याद करना है, यहीं पे सारा काम करना है। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी। पृथ्वी प्रारंभिक रूप में कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में। यानी पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम रूप या चित्र ये था जो आपके सामने है। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। एक का नाम था अंगारा लैंड, दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड तथा तीसरा भाग था टेथिस महासागर। राजस्थान से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर की। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड की। फ्रेंड्स चूक मत जाना। आगे देखते हैं। आगे देखा गया है कि राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो अपना राजस्थान है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। और देशांतरों में कौन से देशांतर है? पूर्वी देशांतर में स्थित है।
राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर है, न कि किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न पुटअप होगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। चूक मत जाना, ये किलोमीटर का सीधा ऑप्शन देगा आपको उत्तर वर्ग किलोमीटर में, न कि किलोमीटर में। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में एक बार फिर से बताया जा रहा है। ये इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि लड़के प्रश्न आते आते गलत कर देते हैं और फिर बाहर आके देखते हैं, ओ ये तो मेरे याद तो था, लेकिन किया क्या तुमने। इजी प्रश्नों को गलत मत कर देना। राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आपके ध्यान में आता है कि सर ये अक्षांश क्या है, सर ये देशांतर क्या है। फ्रेंड्स, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा ये हो जाता है, सामान्य बातें मैं अक्षांश देशांतर की आपको बता दूंगा। राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कितने प्रतिशत भाग पे है? कितने प्रतिशत भाग के देश यानी भारत के कितने प्रतिशत भाग पे है? 10.41% भाग पर स्थित है। कितने प्रतिशत भाग पे स्थित है? 10.41। फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलते रहें क्योंकि स्पीकिंग वो चीज़ है जो क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, मेरे साथ बोलोगे तो। अब एक सवाल आता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितनी वर्ग मील है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितनी वर्ग मील है? अक्सर सवाल पुटअप होता है। ये तो किलोमीटर में, आजकल ये सवाल प्रश्न पूछे जाने लगे कि कितने वर्ग मील है। ये सबसे पहले प्रश्न पुटअप किया था परिचालक भर्ती 2013 में। 2013 में सवाल पुटअप होता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। वर्ग मील पूछा गया है, न कि किलोमीटर में। इसका कितना क्षेत्रफल है? 1,32,247 वर्ग मील है। फ्रेंड्स, चूक मत जाना, ये वर्ग मील में ही इसी को बताया गया है कि 1,32,247 वर्ग मील है। अपने क्या क्या बातें देखी। राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। भारत के 10.41% भाग पर स्थित है। वर्ग मील में कितना है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल? राजस्थान 1,32,247 वर्ग मील में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, जो मैंने ये जितना ही मैटर समझाया उनको एक बार आप भी लिखते जाओ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, और मैं आपको एक एक जो बातें लिखवाई हैं, जो बातें समझाई हैं, वो वापस मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे कोचिंग संस्थानों में पहले समझाया जाता है, जो समझाया गया वो ही वापस अपनी कॉपी में रिटन करवाया जाता है। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि जैसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। पहले मैंने आपको समझाया, जो समझाया वही वापस क्या है आपकी कॉपी में लिखवाया जाएगा। देखते हैं।
हमने सबसे पहले पढ़ा पृथ्वी अपनी वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। 3 भागों में बटी हुई थी। ये 3 भाग कौन कौन से थे? ये 3 भागों में बताया जाता है कि 2 विशाल भूखंड, भूखंड पहले का नाम क्या था? अंगारालैंड। तथा दूसरे का नाम क्या था? गोंडवानालैंड। दो विशाल भूखंड, एक अंगारालैंड तथा दूसरा गोंडवानालैंड, तथा एक विशाल जलाशय था, जलाशय का नाम क्या रखा? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर था। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इसी में चित्र बना लो जो पहले ऊपर बनाया गया था। ये ऊपर वाला ही जो चित्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस मैं जो कहते हैं चित्र उतार भी दूंगा। आगे देखते हैं। फिर ये इसके बारे में बताया गया, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रफल, प्रतिशत व वर्ग मील में। फिर इसी को वापस लिखवाया गया और अब इसका 2 विशाल भूखंड तथा अंगारालैंड का सचित्र वर्णन होगा। साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाओ ताकि आपकी याद रहे। ये 3 भागों में बटी हुई थी पृथ्वी। पहले का नाम क्या था? अंगारालैंड। दूसरे का नाम क्या था? गोंडवानालैंड। और तीसरा जहाँ यहाँ पे जल ही जल भरा हुआ था, इसका क्या नाम रखा भूगोलवेताओं ने? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान का टेथिस महासागर में क्या रोल है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान एक तो पश्चिमी रेगिस्तान और रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें। में स्थित खारे पानी की झीलें। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान और रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि ये खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में ही क्यों हैं। क्योंकि इसका इनडायरेक्ट लिंक कहाँ से है? टेथिस महासागर से। क्योंकि पहले यहाँ पे टेथिस महासागर था। पहले टेथिस महासागर था, तो अब खारा पानी क्यों? क्योंकि
यहाँ पे इस पश्चिमी रेगिस्तान में जो अब टेथिस महासागर में जो नमक जमा हुआ था वो आज भी इस धरती पे यानी इस रेगिस्तानी क्षेत्र में नमक जमा हुआ है। वैसे ही जैसे वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वहाँ के नमक से पिघलने के बाद पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठे होने वो पानी होता है खारा और खारे पानी की झीलों का निर्माण पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है। पश्चिमी रेगिस्तान में इनका निर्माण होता है। गोंडवाना लैंड का राजस्थान का गोंडवाना लैंड से क्या संबंध है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो कौन सा भाग है? पठारी भाग है। नाम क्या है इसका? हाड़ौती, हाड़ौती पठार। तथा अरावली पर्वतमाला, किसके अवशेष हैं? हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं। आगे देखिए, इसी को रिवाइज लिखते हैं। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें टेथिस महासागर के अवशेष हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। फिर हमने देखा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का क्या नाम दे रखा है भूगोलवेताओं ने? हाड़ौती पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग तथा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। गोंडवाना लैंड के भाग।
राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती पठार तथा अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड की भाग है। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश और देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भूभाग का 10.41% है। राजस्थान राज्य नोट वर्ग मील में लिखो। वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है? 1,32,247 वर्ग मील है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वर्ग मील की चूक मत कर देना फ्रेंड्स। मैं तिबारा बता रहा हूँ, ये वर्ग मील शब्द आएगा। आसान प्रश्न को अक्सर बच्चे इसी वजह से गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज लगभग इतना ही अध्ययन होगा। एक बार जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो रिवाइज इस वजह से करेंगे क्योंकि जो पढ़ा यहीं पढ़ा, जो याद किया यहीं याद किया, तो ताकि क्या है, आपकी याद हो जाए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से शुरुआत की थी राजस्थान का भूगोल। ये जो मैंने पहले समझाया, एक बार समझाया, फिर इसी को दोबारा समझाया, फिर इसको समझाने के बाद इसी मैटर को फिर एक बार फिर लिखने के बाद एक बार फिर इसी मैटर को फिर समझाया जा रहा है। कम से कम एक एक लाइन को 4 से 5 बार अध्ययन करवाया जा रहा है। एक एक अक्षर का 4 से 5 बार रिवाइज हो रहा है। एक बार फिर अंतिम बार फिर देख लेते हैं। और अब रिवाइज होने के बाद अगली क्लास में इसी मैटर को 5 मिनट में फिर रिवाइज करवाया जाएगा, फिर इससे आगे फिर पढ़ाया जाएगा। हमने शुरुआत की थी राजस्थान का भूगोल में। राजस्थान के भूगोल में हमने देखा था कि पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी। पहले का नाम अंगारा लैंड और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड तथा तीसरे का नाम टेथिस महासागर था। प्रश्न टीजीटी आरटेट आदि एग्जामों में प्रश्न पुटअप हुआ है कि राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान किस महासागर का अवशेष है? टेथिस महासागर का। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं? टेथिस महासागर की।
फिर प्रश्न पुटअप होता है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य की अक्षांश स्थिति और देशांतरी स्थिति। फ्रेंड्स, मैं कल की क्लास में अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ी जानकारी करवाऊंगा। उसके बाद एक अक्षांश देशांतर के अलग से अपनी भूगोल में टॉपिक चलता है, वो करवाया जाएगा। वो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे सिर्फ विस्तार से वहाँ बताया जाएगा, लेकिन कल वाली क्लास में मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दूंगा। राजस्थान राज्य पूरे विश्व में किस स्थिति पर है? राजस्थान राज्य कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। तथा कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने वर्ग मील में है? 3,42,239.74 वर्ग मील है, जो देश के कितने प्रतिशत भाग पे है? 10.41% भाग पे है। अगर मील में प्रश्न पूछा जाए तो कितने मील लिखोगे? 1,32,247 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। वर्ग मील चूक मत जाना फ्रेंड्स। इसी मैटर को मैंने जो समझाया, इसी को क्या है कि नोट्स की तरह वापस आपको लिख के बताया है, पूरा का पूरा वही सेम बातें हैं। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस महासागर, ये सारी बातें आपको बताई हुई है। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। 2 विशाल भूखंड अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड तथा एक विशाल जलाशय टेथिस महासागर था। अंगारा लैंड, पहले का नाम अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड, तीसरा टेथिस महासागर। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर की। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती का पठार व अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। आगे फ्रेंड्स हमने पढ़ा, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती का पठार यानी अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। राजस्थान राज्य दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग तथा अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के भाग है। राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग मील है, जो देश के कुल भाग पर कितने प्रतिशत है? 10.41% भाग पर है। कितने वर्ग मील में फैला हुआ है? 1,42,239 वर्ग मील। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इससे आगे अध्ययन कल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से क्या स्थिति है, जो अक्सर हर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। अच्छा, तो फ्रेंड हम देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में, जो विश्व में क्या स्थिति है। सबसे पहले हम देखें, पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी।
प्रथम भाग था अंगारालैंड, जो उत्तरी गोलार्ध में था। इसे क्या नाम दिया भूगोलवेताओं ने? अंगारालैंड। अंगारालैंड। तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो भाग था उसका क्या नाम दिया? गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड। तथा उत्तरी भाग अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग के मध्य एक गहरी खाईनुमा आकृति थी, जिसे भूगोलवेताओं ने क्या नाम दिया? टेथिस महासागर। इसका नाम दिया फ्रेंड्स टेथिस महासागर। अब देखते हैं कि सर ये टेथिस महासागर का निर्माण कैसे हुआ। टेथिस महासागर का बताया जाता है पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। एक आग का गोला थी। सबसे पहले पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी, यानी गर्म थी ये पृथ्वी अत्यधिक मात्रा में। भूगोलवेता अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी सबसे पहले अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा गर्म थी। धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी यानी अत्यधिक वर्षा हुई। वर्षा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो वर्षा हुई, इससे निकली जो नदियां हैं, यहाँ से नदियां निकली और ये गहरे गड्ढे में गिरी। इनका पानी गहरे गड्ढे में गिरा। ऐसी दक्षिणी गोलार्ध से नदियां निकली और इनका पानी इस गड्ढे में गिरा। ये भाग बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसमें धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता गया और अत्यधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, तो भूगोलवेताओं ने इसका क्या नाम दिया फ्रेंड्स? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर। अब देखते हैं कि राजस्थान का टेथिस महासागर से क्या संबंध है, वह गोंडवानालैंड से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे? जो टेथिस महासागर, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें, रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें रेगिस्तान में जो खारे पानी की झीलें और पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के। प्रश्न पुटअप होता है टीजीटी 2011 पहली भर्ती में, जो टीजीटी 2010 में, आरटेट 2011 में। सवाल पुटअप होता है कि राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं? ऑप्शन आता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, टेथिस महासागर। इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? टेथिस महासागर। मैं आपको हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न के बारे में बताता जाऊंगा। इसके बाद अगला ये गोंडवानालैंड भाग, ये तो टेथिस महासागर हुआ कि राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के। फ्रेंड्स, चूक मत जाना, एक ही उत्तर होगा टेथिस महासागर, टेथिस महासागर, टेथिस महासागर। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है ये, और आगे भी आता रहेगा। दूसरा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कौन सा है? हाड़ौती पठार।
दक्षिण पूर्वी पठारी भाग तथा अरावली पर्वतमाला। तथा अरावली पर्वतमाला किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग। एक तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठार तथा अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। प्रश्न कैसे पुटअप होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में काफ़ी बार प्रश्न पुटअप हुआ है। राजस्थान का हाड़ौती का पठार किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। कभी भी अंगारा लैंड मत कर देना, इसका उत्तर क्या होगा? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जो पढ़ा वो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ाऊँगा सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले तो इसको क्या है कि समझाऊँगा, और समझाने के बाद जो समझाया गया वही मैटर बाकायदा कोचिंग संस्थानों में जैसे लिखवाया जाता है वैसे के वैसे ही लिखवाया जाएगा। ये सारी क्लासें फ्री हैं, फ्री हैं, फ्री हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जो पढ़ा यहीं पढ़ा, यहीं पे याद करना है, यहीं पे सारा काम करना है। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी। पृथ्वी प्रारंभिक रूप में कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में। यानी पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम रूप, सबसे प्राचीनतम रूप या चित्र ये था जो आपके सामने है। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। एक का नाम था अंगारा लैंड, दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड तथा तीसरा भाग था टेथिस महासागर। राजस्थान से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल: राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर की। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड की। फ्रेंड्स, चूक मत जाना। आगे देखते हैं। आगे देखा गया है कि राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो अपना राजस्थान है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी विश्व में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। और देशांतरों में कौन से देशांतर है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? 3,42,439.74 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वर्ग किलोमीटर है, न कि किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न पुटअप होगा, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किलोमीटर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। चूक मत जाना, ये किलोमीटर का सीधा ऑप्शन देगा आपको उत्तर वर्ग किलोमीटर में, न कि किलोमीटर में। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में एक बार फिर से बताया जा रहा है। ये इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि
लड़के प्रश्न आते आते गलत कर देते हैं और फिर बाहर आके देखते हैं, ओ ये तो मेरे याद तो था, लेकिन किया क्या तुमने। इजी प्रश्नों को गलत मत कर देना। राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आपके ध्यान में आता है कि सर ये अक्षांश क्या है, सर ये देशांतर क्या है। फ्रेंड्स, मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा ये हो जाता है, सामान्य बातें मैं अक्षांश देशांतर की आपको बता दूंगा। राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कितने प्रतिशत भाग पे है, कितने प्रतिशत भाग के देश यानी भारत के कितने प्रतिशत भाग पे है, 10.41% भाग पर स्थित है। कितने प्रतिशत भाग पे स्थित है, 10.41। फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलते रहें, क्योंकि स्पीकिंग वो चीज़ है जो क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, मेरे साथ बोलोगे तो। अब एक सवाल आता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है, अक्सर सवाल पुटअप होता है। ये तो किलोमीटर में, आजकल ये सवाल प्रश्न पूछे जाने लगे कि कितने वर्ग मील है। ये सबसे पहले प्रश्न पुटअप किया था परिचालक भर्ती 2013 में। 2013 में सवाल पुटअप होता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है। वर्ग मील पूछा गया है, न कि किलोमीटर में। इसका कितना क्षेत्रफल है, 1,32,247 वर्ग मील है। फ्रेंड्स, चूक मत जाना, ये वर्ग मील में ही इसी को बताया गया है कि 1,32,247 वर्ग मील है। अपने क्या क्या बातें देखी। राजस्थान उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। भारत के 10.41% भाग पर स्थित है। वर्ग मील में कितना है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। राजस्थान 1,32,247 वर्ग मील में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, जो मैंने ये जितना ही मैटर समझाया उनको एक बार आप भी लिखते जाओ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, और मैं आपको एक एक जो बातें लिखवाई हैं, जो बातें समझाई हैं, वो वापस मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे कोचिंग संस्थानों में पहले समझाया जाता है, जो समझाया गया वो ही वापस अपनी कॉपी में रिटन करवाया जाता है। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि जैसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। पहले मैंने आपको समझाया, जो समझाया वही वापस क्या है आपकी कॉपी में लिखवाया जाएगा। देखते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा पृथ्वी अपनी वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। 3 भागों में बटी हुई थी। ये 3 भाग कौन कौन से थे। ये 3 भागों में बताया जाता है कि 2 विशाल भूखंड,
भूखंड। पहले का नाम क्या था? अंगारा लैंड। तथा दूसरे का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। दो विशाल भूखंड, एक अंगारा लैंड तथा दूसरा गोंडवाना लैंड, तथा एक विशाल जलाशय था, तथा एक विशाल जलाशय का नाम क्या रखा? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर था। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इसी में चित्र बना लो जो पहले ऊपर बनाया गया था। ये ऊपर वाला ही जो चित्र है, जो ऊपर वाला ही चित्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस मैं जो कहते हैं चित्र उतार भी दूंगा। आगे देखते हैं। फिर ये इसके बारे में बताया गया, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रफल, प्रतिशत व वर्ग मील में। फिर इसी को वापस लिखवाया गया और अब इसका दो विशाल भूखंड तथा अंगारा लैंड का सचित्र वर्णन होगा। साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाओ ताकि आपकी याद रहे। ये 3 भागों में बटी हुई थी पृथ्वी। पहले का नाम क्या था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। दूसरे का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। और तीसरा जहाँ यहाँ पे जल ही जल भरा हुआ था, इसका क्या नाम रखा भूगोलवेताओं ने? टेथिस महासागर। टेथिस महासागर। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान का टेथिस महासागर में क्या रोल है। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान का रेगिस्तान, एक तो पश्चिमी रेगिस्तान और रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें। में स्थित खारे पानी की झीलें। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान और रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। अब फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि ये खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान में ही क्यों हैं। क्योंकि इसका इनडायरेक्ट लिंक कहाँ से है? टेथिस महासागर से। क्योंकि पहले यहाँ पे टेथिस महासागर था, पहले टेथिस महासागर था, तो अब खारा पानी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पश्चिमी रेगिस्तान में जो अब टेथिस महासागर में जो नमक जमा हुआ था, वो आज भी इस धरती पे यानी इस रेगिस्तानी क्षेत्र में नमक जमा हुआ है। वैसे ही जैसे वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो वहाँ के नमक से पिघलने के बाद पानी इकट्ठा होता है और पानी इकट्ठे होने वो पानी होता है खारा। और खारे पानी की झीलों का निर्माण पश्चिमी रेगिस्तान में इनका निर्माण होता है। गोंडवाना लैंड का, राजस्थान का गोंडवाना लैंड से क्या संबंध है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो कौन सा भाग है? पठारी भाग है। नाम क्या है इसका? हाड़ौती पठार। तथा अरावली पर्वतमाला।
माला किसके अवशेष हैं? हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना के अवशेष हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसको लिखते हैं। आगे देखिए, इसी को रिवाइज लिखते हैं। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान, राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें तेथिस महासागर के अवशेष हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के अवशेष हैं। फिर हमने देखा राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का क्या नाम दे रखा है भूगोलवेताओं ने? हाड़ौती पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग तथा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना के भाग। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती पठार तथा अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के भाग है। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश और देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? जिसका कुल
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,4239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भूभाग का 10.41% है। राजस्थान राज्य नोट वर्ग मील में लिखो, वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है? 1,32,247 वर्ग मील है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वर्ग मील की चूक मत कर देना फ्रेंड्स, मैं तिबारा बता रहा हूँ, ये वर्ग मील शब्द आएगा। आसान प्रश्न को अक्सर बच्चे इसी वजह से गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज लगभग इतना ही अध्ययन होगा। एक बार जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। वो रिवाइज इस वजह से करेंगे क्योंकि जो पढ़ा यहीं पढ़ा, जो याद किया यहीं याद किया, तो ताकि क्या है, आपकी याद हो जाए। फ्रेंड्स, हमने यहाँ से शुरुआत की थी राजस्थान का भूगोल। ये जो मैंने पहले एक बार समझाया, फिर इसी को दोबारा समझाया, फिर इसको समझाने के बाद इसी मैटर को फिर एक बार फिर लिखने के बाद एक बार फिर इसी मैटर को फिर समझाया जा रहा है। कम से कम एक एक लाइन को 4 से 5 बार अध्ययन करवाया जा रहा है। एक एक अक्षर का 4 से 5 बार रिवाइज हो रहा है। एक बार फिर अंतिम बार फिर देख लेते हैं। और अब रिवाइज होने के बाद अगली क्लास में इसी मैटर को 5 मिनट में फिर रिवाइज करवाया जाएगा, फिर इससे आगे फिर पढ़ाया जाएगा। हमने शुरुआत की थी राजस्थान का भूगोल में। राजस्थान के भूगोल में हमने देखा था कि पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी? 3 भागों में बटी हुई थी। पहले का नाम अंगारा लैंड और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड तथा तीसरे का नाम टेथिस महासागर था। प्रश्न टीजीटी, आरटेट आदि एग्जामों में प्रश्न पुटअप हुआ है कि राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान किस महासागर का अवशेष है? टेथिस महासागर का। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं? टेथिस महासागर की। फिर प्रश्न पुटअप होता है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य की अक्षांश स्थिति और देशांतरी स्थिति। फ्रेंड्स, मैं कल की क्लास में अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ी जानकारी करवाऊंगा। उसके बाद एक अक्षांश देशांतर के अलग से अपनी भूगोल में टॉपिक चलता है, वो करवाया जाएगा। वो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे सिर्फ विस्तार से वहाँ बताया जाएगा, लेकिन कल वाली क्लास में मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में बता दूंगा। राजस्थान राज्य पूरे विश्व में किस स्थिति पर है? राजस्थान राज्य कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। तथा कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने वर्ग मील में है? 3,42,239.74 वर्ग मील है, जो देश के कितने प्रतिशत भाग पे है? 10.41% भाग पे है। अगर मील में प्रश्न पूछा जाए तो कितने मील लिखोगे? 1,32,247 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। वर्ग मील चूक मत जाना फ्रेंड्स। इसी मैटर को मैंने जो समझाया, इसी को क्या है कि नोट्स की तरह वापस आपको
लिख के बताया है। पूरा का पूरा वही सेम बातें हैं। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस महासागर, ये सारी बातें आपको बताई हुई है। पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप की प्रारंभिक अवस्था में मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। 2 विशाल भूखंड अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड तथा एक विशाल जलाशय टेथिस महासागर था। अंगारा लैंड, पहले का नाम अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड, तीसरा टेथिस महासागर। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर की। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती का पठार व अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। आगे फ्रेंड्स हमने पढ़ा राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथिस महासागर के हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती का पठार यानी अरावली पर्वतमाला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। राजस्थान राज्य दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान राज्य राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग तथा अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के भाग है। राजस्थान राज्य उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग मील है, जो देश के कुल भाग पर कितने प्रतिशत है? 10.41% भाग पर है। कितने वर्ग मील में फैला हुआ है? 1,42,239 वर्ग मील। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इससे आगे अध्ययन कल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।